बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी बेटी की सांसें उसके पिता ने छुई। चाईबासा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक सनकी पिता ने अपनी 6 साल की मासूम बेटी को डंडे से इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई, आरोपी ने पत्नी और ग्रामीणों पर भी हमला करने की कोशिश की। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पेड़ से बांध दिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं। सनकी पिता बना हैवान, सोती मासूम पर बरसी मौत। 6 साल की मासूम पर डंडों की बरसात। पिता की हैवानियत से थम गई जिंदगी। बड़ा सवाल, मासूम का क्या था कसूर? ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। 6 साल की मासूम बच्ची जिसकी जिंदगी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन उसके अपने पिता ने ही उसकी दुनिया हमेशा के लिए खत्म कर दी। चाईबासा के मंझारी थाना क्षेत्र के खेड़िया टांगर गांव में एक सनकी पिता ने अपनी 6 साल की बेटी को डंडे से बेरहमी से पीटा और चोट इतनी गंभीर थी कि बच्ची की मौत हो गई। आरोप है कि लाल सिंह पुर्ती ने घर में सो रही अपने सबसे छोटी बेटी सोनिया पर अचानक डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मासूम दर्द से कराहती रही, लेकिन पिता का गुस्सा नहीं थमा, डंडे से वार करता रहा। बेटी पर हमला करने के बाद आरोपी का गुस्सा और बढ़ गया। बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी और गांव के लोगों पर भी हमला करने की कोशिश की। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। जानकारी के मुताबिक घटना के दौरान आरोपी का व्यवहार पूरी तरह असामान्य था। जिस पिता को बेटी की सुरक्षा करनी थी, जिसे उसकी मुस्कान की हिफाजत करनी थी, वही पिता उसकी मौत की वजह बन गया। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और लोगों में भारी आक्रोश है। 8 बजे रात उसके पिताजी ने, सोनी के पिताजी ने बच्ची को मारा, डंडा से मारा तो बेहोश हो गया, खून निकला। किस गांव में? खेड़िया टांगर गांव में। कैसे हुई ये घटना? ये शाम का समय था, 8 बजे का। मार दिया, हम लोग को तब पता चला तो बेहोश हो गई तो हम लोग सीधे सदर अस्पताल लेकर के आए इलाज के लिए। सिर्फ चाईबासा ही नहीं, गढ़वा से भी पिछले दिनों ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां केतार थाना क्षेत्र में बेटी के राजस्थान में शादी से इनकार करने पर पिता निर्मल सिंह इस कदर आग बबूला हो गया कि उसने अपनी ही बेटी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शव को छुपाने की कोशिश की गई। घर से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद केतार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवती का शव छत विछत अवस्था में बरामद किया और आरोपी को भी गिरफ्तार किया। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि आखिर 6 साल की मासूम सोनिया का क्या कसूर था? जिस पिता को बेटी की रक्षा करनी थी, वही उसका कातिल कैसे बन गया? क्या गुस्से और सनक में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाती है? अगर ग्रामीण आरोपी को नहीं पकड़ते तो क्या और लोग भी उसकी हिंसा का शिकार बनते? कब रुकेगा मासूमों पर अत्याचार का ये सिलसिला? बेटी बचाने की बात करने वाला समाज बेटियों को घर के अंदर कैसे सुरक्षित रखेगा? न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर गिरिडीह से है, जहां जमुआ थाना क्षेत्र के चरघरा पंचायत के 3 महुआ गांव में प्रतिबंधित पशु का कटा हुआ सिर मिलने से तनाव का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन नाराज हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों और संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घटनास्थल पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जमुआ पुलिस तत्काल हरकत में आई और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए 48 घंटे के भीतर दोषियों की पहचान कर कार्रवाई का भरोसा दिया। तनाव को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और पुलिस की हालात पर पैनी नजर है।
घटना होने के बाद हम लोग को पता चला, स्थल पर हम लोग आए, निरीक्षण किए तो एक गाय का माथा देखे हम लोग, ये बहियार में फेंका हुआ था। तो देखने के बाद सब लोग जमा हुए, प्रशासन को मतलब फोन किया गया। जो बड़ा बूथ है उससे भी हम लोग लिखित ले लिए हैं और लिखित हम लोग इस तरह का घटना होता है, इसके बाद में सब चुप लगा देते हैं, नहीं करता है सब प्रशासन, इसलिए हम लोग लिखित ले लिए हैं। जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। तो चतरा से बड़ी खबर है, बक्सवा डैम में मिले हैं प्रतिबंधित पशु के सिर। 3 कटे हुए सिर मिलने से लोगों में नाराजगी है। चतरा ईटखोरी मेन रोड को जाम कर दिया गया। बकरीद पर पशु की कुर्बानी का आरोप है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घर में रखा प्रतिबंधित मांस भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी देने की बात कबूली है। डीएसपी के आश्वासन के बाद जाम हटा। मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। और बोकारो के बेरमो में गर्भवती अनीता की पीट-पीटकर हत्या के बाद लोगों में नाराजगी देखी गई। आनन फानन में पोस्टमार्टम से जहां आक्रोश का माहौल है, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लोगों को शांत करने की कोशिश की। बीजेपी ने खाकी, खादी और अपराधी गठजोड़ का आरोप लगाते हुए सरकार के साथ प्रशासन को भी निशाने पर लिया है। जाहिर है मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बेरमो में गर्भवती की हत्या से हड़कंप। कोयला माफिया पर हत्या का आरोप। मर्डर पर महाभारत, लोगों का हंगामा। एक्शन में पुलिस, 6 आरोपी गिरफ्तार। लॉ एंड ऑर्डर पर हमलावर बनी बीजेपी। खाकी खादी अपराधी गठजोड़ पर सवाल। पोस्टमार्टम के समय में वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है क्या? बोकारो में बेरमो का अमलो रेलवे साइडिंग। शुक्रवार की देर रात हुई मारपीट की घटना से हड़कंप मचा रहा। आरोप है कि रेलवे साइडिंग से कोयला लाने गई 4 महीने की गर्भवती अनीता की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कोयला माफिया संतोष साव गिरोह से जुड़े लोगों पर लगा। गंभीर हालत में अनीता को ढोरी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद आनन फानन में पोस्टमार्टम कराए जाने से लोग भड़क गए और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोबारा आए इनके पास, फिर वो लोग देखा कि इसका पति आया है, फिर से भीड़ दिया, तो हमको पकड़ के रख लिया वो लोग का लड़का लोग 2-4 को। उसके बाद जितना भी लड़का था इनको अकेले में बहुत मारा, अंदरूनी चोट मारा। जिस प्रकार से किसी के दबाव में रात को पोस्टमार्टम हो जाना, उसी प्रकार किसी नेता के दबाव में अगर किसी कार्यकर्ता या किसी आम जनता को परेशान करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाया, लड़ेंगे और कल परसों फिर रोड जाम करेंगे। बेरमो में पीट कर हत्या मामले ने जब तुल पकड़ा तो पुलिस हरकत में आई और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस की जांच जारी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है। थाने के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर उनका पोस्टमार्टम तेनुघाट अस्पताल में करवाया गया है। अन्य लोग इसमें शामिल है, उनका चिन्हित किया जा रहा है। अभी नाम आ रहे जो भी प्राथमिकी में दर्ज की गई, सारे बिंदुओं पर हम लोग जांच छानबीन की जा रही है और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बोकारो में गर्भवती की हत्या मामले पर बीजेपी सरकार पर हमलावर दिख रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने हमले की कमान संभाली। उन्होंने बेरमो विधायक अनूप सिंह के साथ डीसी और एसपी पर निशाना साधा। साथ ही खाकी खादी अपराधी गठजोड़ पर भी सवाल उठाते हुए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को भी घेरा। एक माफिया गठजोड़ चल रहा है, एक सिंडिकेट चल रहा है, जिसमें गरीबों को मोहरा बना करके ये माफिया पुलिस के संरक्षण से, राज्य सरकार के संरक्षण से अपना और अपने लोगों का, अपने पूरे एक चेन खड़ा किया हुआ है, एक मजबूत संगठन खड़ा किया हुआ, जिसको ऐसे गलत पैसों से, कोयले के चोरी के पैसों से यह अपने आप को मजबूत करते हैं और ऐसे गरीबों का शोषण करते हैं।
लॉ एंड ऑर्डर के गिरते स्तर के साथ क्राइम के बढ़ते ग्राफ से जनता परेशान है। वहीं बोकारो की घटना ने बीजेपी को हेमंत सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका दे दिया है। बेरमो में गर्भवती की हत्या के 6 आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ 25 लाख के मुआवजे और खाकी खादी अपराधी गठजोड़ पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बवाल जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड के साहिबगंज कनेक्शन से हड़कंप मच गया है। जिरवा बाड़ी थाना क्षेत्र के गैस गोदाम मोहल्ले के निवासी नीतीश पासवान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 19 मई को गिरफ्तार किया था। स्पेशल सेल के कमिश्नर ने बताया कि पुणे से कुख्यात अपराधी विजय शूटर की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद मिली निशानदेही पर नीतीश को गिरफ्तार किया गया। तकनीकी सर्विलांस से आरोपियों के तार ISI और कुख्यात सरगना सज्जाद भट्टी से मिले। गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के पास से पिस्टल, हथगोले और कारतूस जब्त किए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश सोशल साइट और ऑनलाइन ऐप के जरिए नेटवर्क के संपर्क में आया था। लोगों की माने तो ऑनलाइन गेम के शौकीन नीतीश की कुछ समय से दिमागी हालत भी ठीक नहीं है और उसकी गिरफ्तारी से लोग हैरान हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी और सुरक्षा एजेंसियां नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड के आतंकी मॉड्यूल का जो है भांडाफोड़ हुआ है और इसी मामले में जो है पिछले दिनों 19 मई को जो है दिल्ली स्पेशल सेल की जो है टीम यहाँ पहुँचती है। और बता दें आपको कि यहाँ से जो है नीतीश पासवान नामक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। बता दें कि अब जो है साहेबगंज जिला, जो झारखंड का साहेबगंज जिला है, अब कहीं ना कहीं चर्चा में आ गया, क्योंकि जो है आतंकी संगठन जो है उससे जो है यहाँ कनेक्शन जो है इस जिले का जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दिल्ली पुलिस ने जो है कल इस मामले में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि एक साथ कई जगह पर छापेमारी की गई थी और करीब 8 से 9 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि इन लोगों के पास से हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस के साथ साथ कई जो है आपत्तिजनक सामान जो है बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो है झारखंड का साहेबगंज जिला जो कहीं ना कहीं चर्चा में आ गया है। अब देखना होगा कि दिल्ली स्पेशल सेल की पुलिस जो है आगे और इस मामले में जो है कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है और इस मामले में और क्या कुछ खुलासा हो पाता है। पवन राय, न्यूज़ 18 साहेबगंज। और साइबर अपराध का नेटवर्क लगातार नए रूप में फैलता जा रहा है। जामताड़ा साइबर मॉड्यूल अब रांची में तेजी से पांव पसार रहा है। इस गिरोह के निशाने पर नीचे तबके के लोग हैं, साथ ही व्यवसायी वर्ग भी। ये दोनों को अपने जाल में फांस रहे हैं। इसके लिए राहुल सिंह, राहुल दुबे, प्रिंस खान, PLFI जैसे संगठन और गैंगस्टर के नाम पर भी इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। जामताड़ा से जुड़े साइबर अपराधी नए युवाओं को ट्रेन कर साइबर अपराध करवा रहे। बीते दिनों रांची के गोंदा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए साइबर अपराधी ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ये जो गिरोह है ये सबसे पहले जो भोले भाले लोग हैं उनको टारगेट करता था कि आपके अकाउंट में 2000 रुपये हम लोग हर महीना भेजेंगे। फिर उनका आधार कार्ड का जो ओरिजिनल एड्रेस है वो आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाता था, कहीं रिमोट लोकेशन का या किसी और स्टेट का उसमें एड्रेस चेंज करवा के वो करवा देता था। एड्रेस चेंज होने के पश्चात ये लोग उनके अलग अलग बैंक में एक एक व्यक्ति के 5-5, 6-6 बैंक्स में अकाउंट ओपन करवाते थे। और अकाउंट ओपन करवाने के बाद जो अकाउंट की जो किट है जिसमें पासबुक और उसका जो ATM कार्ड है उसको अपने पास रख लेते थे और फिर उन अकाउंट्स का यूज़ करके ये लोग साइबर क्राइम का जो प्रोसीड्स थे उसको मनी को चैनल करने की कोशिश करते थे। इसी गिरोह के द्वारा ही क्या किया जाता था, अलग अलग मीन्स यूज़ किए जाते थे साइबर क्राइम कमिट करने के लिए। इसमें एक जो ये एस्पेक्ट है वो ये भी निकल कर सामने आया है कि जो राहुल सिंह या अलग जो विभिन्न गिरोह हैं उनके नाम पर भय का माहौल बनाकर या धमकी के मैसेज ड्राफ्ट करके वर्चुअल नंबर का यूज़ करके ये लोग धमकी भरे मैसेज भेजते थे, फिर वहाँ से एक्सटॉर्शन करने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। और जामताड़ा में साइबर पुलिस ने एक बार फिर साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कारमाटांड थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
छापेमारी के पास आरोपियों के पास से 10 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल वे ठगी के लिए करते थे। ये अपराधी बैंक अधिकारी बनकर ग्राहकों को फोन करते थे, क्रेडिट डेबिट कार्ड बंद होने या कार्ड एक्टिवेट कराने का झांसा देकर जानकारी लेते थे और ई वॉलेट के जरिए उनके खातों से पैसे उड़ा देते थे। इन लोगों का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ था। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने साइबर अपराध घटना करने में अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी किया है और बताया है कि उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के बैंकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिमिट्स को बढ़ाने एवं एक्सपायरी डेट को बढ़ाने से संबंधित मैटर को बताकर उनको झांसे में लिया जाता था और कार्ड के नंबर्स को प्राप्त करके, सीवीवी नंबर्स को प्राप्त करके, ओटीपी प्राप्त करके उनसे साइबर ठगी किया जाता है। और खबर चाईबासा से, जहां सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में पूर्व सिविल सर्जन और ब्लड बैंक प्रभारी की जमानत रद्द हो गई। CJM की अदालत ने जिले के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माछी और ब्लड बैंक के पूर्व प्रभारी डॉक्टर दिनेश सवैया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में ब्लड बैंक के पूर्व टेक्नीशियन मनोज कुमार पहले ही जेल में बंद हैं। ये मामला अक्टूबर 2025 में उस समय सामने आया जब चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से रक्त लेने वाले 5 मासूम बच्चों में HIV संक्रमण की पुष्टि हुई। इस गंभीर चूक के सामने आने के बाद झारखंड हाई कोर्ट के कड़े निर्देश पर सदर थाने में इस लापरवाही को लेकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो चाईबासा से खबर है, जहां सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में पूर्व सिविल सर्जन और ब्लड बैंक प्रभारी की जमानत रद्द हो गई। CJM की अदालत ने जिले के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माछी और ब्लड बैंक के पूर्व प्रभारी डॉक्टर दिनेश सवैया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।